नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। लेकर एक अहम मुद्दा। भारत और चीन की सेना के बीच 12वें दौर की वार्ता के बाद अब चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और अब चीन पूर्वी लद्दाख स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी गोगरा से अपनी सेना को पीछे हटाने को राजी हो गया है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान का कत्लेआम लगातार जारी है। अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के बीच युद्ध इन दिनों चरम पर है। अफगानिस्तान से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको देंगे। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कैसे एक बार फिर बेनकाब हुआ वो भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को अपने अगले एक्शन का कैसे क्लियर मैसेज दिया है। हर डेवलपमेंट, हर खबर से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर और पहली खबर यह है कि LAC पर गोगरा से चीन की सेना पीछे हट गई है। यह बड़ी खबर है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा में 1 साल बाद पॉइंट 17A पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 15 महीने तक दोनों देश की सेना आमने सामने थी और अब इसके बाद चीन डिसएंगेजमेंट को राजी हुआ है। चीन ने वहां से अपनी सेना हटाई है। इसके अलावा स्थायी ढांचे, अन्य बुनियादी ढांचे जो थे वो भी चीन ने वहां से हटा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर क्योंकि 15 महीने के बाद आमने सामने रहने के बाद चीन ने वहां से अपनी सेना को हटाया है। अस्थायी ढांचों और बाकी जो बुनियादी ढांचे थे उनको भी वहां से हटा दिया है। इससे पहले फरवरी की बात की जाए तो उसने गलवान से हटाया था और गलवान के बाद गोगरा से चीन पीछे हट गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिहाज से। 1 साल बाद या फिर कहें कि 15 महीने बाद, 1 साल 3 महीने बाद चीन जो है वो 17A पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुआ और वहां से वो पीछे हट गया है। तो लगातार भारत जो कह रहा था, भारत अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाता हुआ 12 दौर की बातचीत चली और 12 दौर की बातचीत के बाद यहां से चीन की सेना पीछे हटी है। साथ ही जो अस्थायी निर्माण थे वो भी वहां से हटा दिए गए हैं। तो LAC पर चीन कैसे पीछे हटा है ये हम आपको बताते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए। तो बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और हम आपको जानकारियां देना शुरू करते हैं। लगातार गतिरोध के बाद चीनी सेना पीछे हटी है। अगली जानकारी, गोगरा में LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। हम आपको बता दें, चीनी सेना ने गोगरा में बने अपने सभी अस्थायी स्ट्रक्चर्स हटा दिए हैं। 15 महीने के बाद सैनिक टकराव वाली जगह से वो पीछे हट गए हैं और टकराव वाली जगह पर बुनियादी ढांचा जो था वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। गतिरोध वाले इलाकों के हल के लिए बातचीत लगातार जारी रहेगी। अब चीनी सैनिक अपने अस्थायी बेस में पहुंच गए हैं और यहां पर यह बफर जोन बना दिया गया है। यानी यहां पर तमाम जानकारियां जो है वो हम आपको देंगे। और इसी बड़े मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अनिल त्रिगुणायत साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीम भट्ट हमारे साथ हैं लाहौर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत मैं आपके पास आऊंगा। क्या यह माना जाए कि यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है? जीत इस लिहाज से क्योंकि वो चीन जो अपनी विस्तारवादी सोच के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अमेरिका जैसे देश को आंखें तरेरता है, अपने सारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब रखता है, अब वो ये समझ गया है कि भारत के सैनिकों से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता और अब एक के बाद एक भारत की शर्तों पर बात आगे बढ़ रही है। शुभंकर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक बहुत ही अहम और सिग्निफिकेंट मूव फॉरवर्ड है क्योंकि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट की प्रथा शुरू की थी, पहले जब फरवरी के महीने में जो नॉर्थ और साउथ बैंक ऑफ बंगलादेश वहां से बहुत ही स्पीड से विड्रॉल हुआ था क्योंकि उस वक्त उनकी जो स्थिति थी उसको भारतीय सेना पूरी तरह से डोमिनेट कर दी। लेकिन ये जो 12th मीटिंग के बाद में हुआ है ये भी बहुत अहम वाली बात है क्योंकि इसमें जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा है वहां से दोनों ही साइड ने डिसएंगेज किया है और जो टेम्पररी शेल्टर थे उनको डिस्ट्रॉय किया है और जो लैंडफॉर्म है उसको रिस्टोर किया है उसी तरह जिस प्रकार से मई 2020 से पहले था। देखिए, ये जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस पहले से डिसाइड किया था, एक कोऑर्डिनेटेड फेज और एक संयोजित तरीके से किया जाएगा, उसी मुताबिक किया है। और 12th मीटिंग जो हुई थी ये 11th मीटिंग के 3.5 महीने बाद हुई थी, ये रुकी हुई थी, तो इसलिए ये दोबारा जो डिसएंगेजमेंट शुरू किया है ये बहुत अच्छी बात है। इसके आगे भी बहुत टास्क है क्योंकि इसके बाद में जो हॉट स्प्रिंग और दिप्सांग है वहां पर भी डिसएंगेजमेंट करने की जरूरत है। देखिए, डिसएंगेजमेंट करने के बाद में डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन करना जरूरी है। उसी से जो ईस्ट लद्दाख है, जो LAC के ऊपर में
जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए ये एक अहम कदम है। और मैं आपसे बिल्कुल ये सहमत हूं कि जो ये उसी कारण हुआ है क्योंकि जो भारत ने 15 जून को गलवान के अंदर में किया था और जो 29 अगस्त को एक प्रीएम्प्टिव तरीके से एक स्ट्रेटेजिक मैनूवर किया था, उसी के बलबूते के ऊपर में और जिस प्रकार से भारत बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, आप ही की बात को मनीष के पास पे ले जाऊंगा। मनीष, जो बात लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत कह रहे हैं कि भारत ने जो ट्रेलर दिखाया था उसी की वजह यह है कि अब चीन समझ रहा है कि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और इससे आप सीधे कम से कम मुकाबला नहीं कर सकते। और आगे डेप्सोंग हो या हॉट स्प्रिंग हो, वहां पर भी अब गुंजाइश है कि भारत अपनी शर्तों पर बात करेगा और उसी तरीके से वहां पर भी डिसएंगेजमेंट होगा। देखिए शुभंकर, मैं ये समझता हूं कि शांति से बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और भारत की तरफ से जो लगातार ये बात कही जा रही थी चीन को कि अगर दोनों देशों के बीच में संबंध को कायम रखने हैं तो हमें सीमा पर शांति कायम करनी ही होगी और वहाँ उससे जल्द से जल्द वहाँ उसका एक अस्थायी समाधान निकालना ही होगा। और इस कड़ी में अगर आप देखें तो जब दुशांबे में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले थे तब यह तय हुआ था कि फरवरी में पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए जल्द से जल्द कमांडर लेवल की बातचीत हो और बाकी इलाकों में सेनाओं का तनाव घटे। और उसी की कड़ी में आप देखिए कि 4 और 5 अगस्त को यह उपलब्धि हमें हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर भारत चीन को यह समझाने में कामयाब रहा कि दोनों देशों के बीच संबंध के लिए सीमा पर शांति बहुत जरूरी है, जबकि चीन की दलील ये थी कि हम दूसरे मामलों में आगे प्रगति कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं और सीमा विवाद को बाद में नहीं मनीष, तो मैं यही बात है, ये आपकी जो बात है कि दूसरे मसलों पर बात तब होगी जब यहां पर बात सुलझ जाएगी। और दूसरी बात ये कि अब बराबरी की बातें हो रही है। चीन जैसे देश थे जो अमेरिका को आंखें तरेरता है, ऐसा मुल्क जो डोमिनेट करता है दुनिया भर को, उसको हम अपनी शर्तों पर ला रहे हैं। तो क्या यह भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत नहीं है? बिल्कुल जीत है। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन कमांडर लेवल की बातचीत हो रही थी उस दिन मैं खुद ही ताइवान के बहुत सीनियर राजनयिक से बात कर रहा था। उनका कहना था कि चीन जहां एक बार चले जाता है वहां से पीछे नहीं हटता है। तो मैंने कहा कि शायद इस मामले में भारत के साथ जो ये तनाव चल रहा है यहां पर यह अपवाद होगा, क्योंकि ना सिर्फ कहीं चीन पीछे हटा बल्कि कई जगह पर, चाहे हमने कैलाश रेंज में चीन को चकमा दिया और उसके अलावा अगर आप गलवान में हमारे सूरवीरों ने उनको जवाब दिया, तो ये हमारी उपलब्धि है ही। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष।